हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर मोशन के कुछ टॉपिक्स। अपना फर्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज शोन इन फिगर। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाया गया है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसको शो कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। v और t में ये ग्राफ दे रखा है आपको। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी u इज इक्वल टू ओ ए। ये आपको क्या दे रखी है? o से लेके a तक इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला पार्ट। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी bc। फाइनल वेलोसिटी को कौन सी लाइन शो कर रही है? bc। उसके बाद देखिए टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या हो जाएगा? इस साइड oc हो जाएगा। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो चेंज होने की जो रेट है उसी को एक्सेलरेशन क्या कहा जाता है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी इन वीटी ग्राफ। और एक्सेलरेशन या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ये जो वीटी ग्राफ दे रखा है इसकी स्लोप ही एक्सेलरेशन को डिनोट करती है। तो अब अपने क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने को इस ग्राफ की स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो ये ग्राफ आपको दे रखा है, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? बी डी अपॉन में ए डी। तो यही अपनों ने यहाँ लिखा है। अब देखिए बी डी को क्या लिख सकते हैं अपने? टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। बी डी को लिखा जा सकता है बी सी माइनस डी सी। जो बी सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी को, ये पूरी लाइन। और डी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यू को। तो अपनों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ए डी इज इक्वल टू ओ सी होगा जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा? टी को। तो ए की इक्वल में क्या आ गया? वी माइनस यू बाई टी। टी को अपने इस साइड ले गए तो क्या आया? वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये अपनी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब अपने बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। वी नो दैट द एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। अब जो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, वीटी ग्राफ और टी एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इससे अपने डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो कंसीडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। इसका ग्राफ वही है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में था। Here the space between straight line AB and the time axis OC gives the area of graph OABC। अब अपने उस ग्राफ को फिर से देखते हैं। अब देखिए इस ग्राफ के अंदर ये जो आपको ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है ये वाला, ये किसको शो करेगा? डिस्टेंस को शो करेगा। तो ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं? अपने इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। ये ट्रेपेजियम का एरिया जो है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है ट्रायंगल का एरिया एंड सेकंड है इस रेक्टेंगल का एरिया। तो अपने इसको इसी टू पार्ट्स में निकाल के ऐड करेंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बी डी अपॉन में ए डी। और रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या आएगा? ओ ए इंटू ओ सी। यही वैल्यूज अपनों ने यहाँ पे पुट की है। डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसका बेस क्या था? ए डी, हाइट बी डी, लेंथ क्या थी रेक्टेंगल की? ओ ए, ब्रेड्थ क्या थी? ओ सी। अब देखिए जो बी डी थी लेंथ, उसको अपने कैसे लिख सकते हैं? बी सी माइनस डी सी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बी डी को क्या लिखा जा सकता है? बी सी में से अगर डी सी माइनस कर देंगे तो बी डी आ जाएगा। अब बी सी किसको शो कर रहा है? वी को। डी सी किसको शो कर रहा है? यू को। तो बी डी को क्या लिख सकते हैं? वी माइनस यू लिखा जा सकता है। तो यही लिखा है अपनों ने यहाँ पे बी सी माइनस डी सी और इसका ओ ए इंटू ओ सी। अब देखिए ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? टाइम। तो टी लिख दिया, बी सी माइनस डी सी वी माइनस यू एंड ओ ए इंटू ओ सी यू इंटू टी, क्योंकि ओ ए यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ सी टी को।
अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे अपनों ने v माइनस यू की जगह 80 रख दिया और प्लस में क्या आ गया ut। तो अब ये क्या बन गई अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। अब अपने बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम स्पेस OABC। अपनों ने पहले भी देखा है कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अपने जो ट्रेपेजियम दे रखा है BT ग्राफ और T के बीच का जो एरिया है ट्रेपेजियम OABC उसका एरिया निकाल के। तो अब अपने क्या करेंगे, इस ट्रेपेजियम का एरिया टुकड़ों में ना निकाल कर एक साथ पूरा निकालेंगे। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, OA प्लस BC और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है OC। देखिए इसके अंदर पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, OA और BC और उनके बीच की डिस्टेंस OC जो कि टाइम को शो कर रही है। यही लिखा है अपनों ने यहाँ पे, OA U को रिप्रेजेंट कर रहा है, BC V को, OC T को। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी अपनों ने यहाँ पे। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। यहाँ से अगर अपने t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, v माइनस यू बाई ए। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में अपनों ने पुट करना है। तो t की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, v प्लस यू, वी माइनस यू अपॉन में 2a हो जाएगा। v प्लस यू, वी माइनस यू किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी, जिसको कैसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो कि थर्ड इक्वेशन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड से तो अपने कहते हैं इस मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। But in such a case, the velocity of the body moving in a circular path is not uniform because the direction of motion is continuously changing. अब इस केस में स्पीड तो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, पर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। क्यों होती रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर अपने को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखने पड़ते हैं। अब मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है इसलिए स्पीड कांस्टेंट रहेगी, पर इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, हमेशा चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। When a velocity of an object is changes, we say that the object is accelerating. और अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो अपने क्या कहते हैं कि बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगा। इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, जैसे मोशन ऑफ अर्थ हो गया, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, या फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। अब देखिए जो आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ। अब अगर अपने यहाँ पे बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, तो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। फिर v3 वेलोसिटी में -x डायरेक्शन में, और v4 वेलोसिटी कब होगी, जब ये अपवर्ड जाएगी। तो हर पॉइंट पे अगर अपने टेंजेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन निकाल लेंगे बॉडी की, तो हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसकी जो डायरेक्शन है वो अलग आएगी। इसलिए इसके अंदर स्पीड कांस्टेंट रहती है पर वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आने के कारण जो बॉडी है वो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी होता है। तो ये थे अपने आज के टॉपिक। आई होप आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।